नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। अफगानिस्तान में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तालिबान का राज स्थापित होने जा रहा है, तालिबान की सरकार बनने जा रही है, सत्ता स्थापित होने जा रही है और तमाम बड़े चेहरे सामने आ गए हैं जो आने वाले वक्त में अफगानिस्तान जैसे मुल्क को संभालेंगे। मुल्ला बरादर भी 20 साल के बाद अफगानिस्तान पहुंच गया है, जिसे राष्ट्रपति बनाने की तालिबान की तैयारी है। इस वक्त सबसे ज़्यादा खौफजदा हैं अफगानिस्तान के आम लोग। मानो उन पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। घर बार, अपनी बसी बसाई गृहस्थी, अपना देश, अपना मुल्क, अपना वतन सब छोड़कर जाने के लिए तैयार हैं अफगानिस्तान के लोग, क्योंकि उन्हें डर है कि ये जो क्रूर और बर्बर शासन तालिबान का आने जा रहा है, इसमें उनके हक व हुकूक का क्या होगा। ऐसे में बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान, जो अशरफ गनी सरकार के दौरान इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान था, और अब तालिबान का इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान, इसमें कितना फ़र्क है ये इसी से पता चलता है, क्योंकि अफगानिस्तान के आम लोग, आम मुसलमान भी खौफजदा हैं तालिबान के इस शासन से और तालिबान के कड़े बर्बर शरिया कानून से। क्योंकि तालिबान ने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि शरिया कानून का पालन हर किसी को करना होगा, उससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अब आते हैं आज के मुद्दे पर, और यह मुद्दा आपको हैरान इसलिए कर देगा क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर ऐसी कुछ आवाजें हैं जो अफगानिस्तान के तालिबान का सपोर्ट करती हुई नजर आ रही हैं। जी हां, चौंकाने वाली बात है लेकिन है सच। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो कि कौम की नुमाइंदगी का दावा करता है, हालांकि कितने लोग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सोच से इत्तेफाक रखते हैं ये बिल्कुल अलग मसला है, लेकिन कम से कम AIMMPLB जो है वो ज़रूर ये दावा करता है कि वो कौम की नुमाइंदगी कर रहा है देश में। उसकी तरफ से बाकायदा अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता स्थापित होने के चलते सलाम मोहब्बत भेजा गया है। जी हाँ, सज्जाद नोमानी, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता हैं, मेंबर हैं, उनकी तरफ से आज एक बड़ा बयान सामने आया जिसने हिंदुस्तान को चौंका कर रख दिया। उन्होंने ये कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तालिबान को सलाम मोहब्बत भेजता है। सालों तक तालिबानियों ने कुर्बानियां दी हैं, जिसके बाद आज ये लम्हा आया है और इस लम्हे के लिए दुनिया भर के तमाम लोगों ने दुआएं की थी और आज उनकी दुआएं जो हैं वो कबूल हुई हैं। तो तालिबान राज का एक तरीके से स्वागत किया जा रहा है और जानते हैं इसका रीज़न क्या है। रीज़न सिर्फ ये है कि तालिबान ने ये कहा है कि वो शरिया कानून लागू करेगा, यानी जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा खौफ में हैं इस वक्त अफगानिस्तान के लोग, अफगानिस्तान की महिलाएं, बच्चियां, बच्चे। उसको आधार मानकर यहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बाकायदा तालिबान की न सिर्फ हिमायत कर रहा है बल्कि वेलकम किया जा रहा है तालिबान के राज का, क्योंकि वो शरिया लागू कर देंगे सत्ता में आने के बाद। देखते हैं कि हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी अब अमेरिका ने कब्जा कर रखा, पहले रशिया में था, जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते। ये तो उनका पर्सनल मामला है, इसमें हम क्या दखल देंगे। नहीं, जैसे ये एक चल रहा है पूरे 2 दिन से कि तो कट्टरपंथी सोच है वो तालिबान को अपने देश को आज़ाद करने के लिए तालिबान के ज़रिए से, और तालिबान एक ताकत है और वो उसने अमेरिका को के पाँव नहीं जमने दिए, रशिया के नहीं जमने दिए। जब भी कोई किसी तो बहरहाल वो अपने देश को खुद चलाना चाहते हैं। ये नज़रिया जो है ये अपने आप में बहुत घातक है। हालांकि एक ऐसा ही बयान शफीकुर रहमान बर्क, जो कि समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद हैं, उनकी तरफ से भी सामने आया, जिसमें वो तालिबान की जंग को, अफगान फोर्सेस और तालिबानियों के बीच जो जंग हुई, इस जंग को हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई से उसकी तुलना करते हुए नजर आए। शफीकुर रहमान बर्क इससे पहले भी अपनी कट्टरवादी सोच कई बार जाहिर कर चुके हैं, चाहे वंदे मातरम कहने का मसला हो या फिर कई और ऐसे बयान उनकी तरफ से दिए गए जिसमें उन्होंने अपनी कट्टरवादी सोच को जाहिर किया और उनके बयानों पर विवाद भी हुआ। लिहाजा तालिबान का एक तरीके का समर्थन, उनकी लड़ाई को आज़ादी की लड़ाई से जोड़ने का ये जो बयान था, इस पर शफीकुर रहमान बर्क घिरे, उनके इस बयान पर भी विवाद हुआ, उनके खिलाफ देशद्रोह का केस भी एक जगह पर दर्ज कर दिया गया
और उसके बाद वो बैकफुट पर आए और उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया और उनका ये कहना था कि नहीं, मेरे बयान का ये मतलब नहीं था, गलत मतलब निकाला गया। भारत सरकार की जो नीति है अफगानिस्तान को लेकर, तालिबान को लेकर, वो उसका समर्थन करते हैं। लेकिन ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सोच सामने आई है, इसने सबको हैरान करके इसलिए रख दिया है क्योंकि ये किसी एक इंसान की सोच नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से बाकायदा जाहिर है एक मीटिंग हुई होगी, उसमें तय हुआ होगा कि तालिबान का सपोर्ट करना है और तालिबान की सत्ता जो स्थापित होने जा रही है अफगानिस्तान में, इसको लेकर एक बयान जारी करना है। तो सब कुछ तय होता है, एक बयान जारी होता है और उस बयान में बाकायदा तालिबान की जो आने वाली हुकूमत है अफगानिस्तान की, उसका सपोर्ट किया जाता है और कहा जाता है कि इसके लिए तो बरसों से दुआएं की जा रही थीं। तो ये अपने आप में बहुत चिंता का सबब और तमाम हिंदुस्तानियों के लिए हैरान करने वाला विषय है निश्चित तौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।